फ्रेंड्स नमस्कार। 17वीं बीपीएससी 13 दिसंबर को प्रस्तावित है और बहुत सारे लोगों का भी कंसर्न है कि बहुत तरह के डाउट्स और बहुत तरह के सवाल मन में आ रहे हैं, तो उन सभी को हम एक एक करके डिस्ट्रॉय करते हैं। सबसे ज़्यादा जो डाउट्स हैं वह यह है कि इस समय याद नहीं आ रहा है। देखो, अगर याद नहीं आ रहा है इसका मतलब आप वही तो याद करना चाह रहे हो ना जो आपने पढ़ा है। आप अपने दिमाग पर जोर डाल रहे हैं। अच्छी स्थिति यह है कि आप इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। बस जो आपका काम है, डेली का काम है, आप उसको करते रहें। आपको जब आप ऑप्शंस देखेंगे, यह प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस है, तो आपको एलिमिनेशन, जब आप एलिमिनेट करेंगे चीज़ों को तो वो एलिमिनेट हो जाएगा वहाँ। तो यह चिंता का विषय नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं चीज़ों को, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, आप वो ना करें। दूसरी समस्या है इस समय जो मैं देख रहा हूँ कि र्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं, और कि एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा। जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आप दिन में एक बार विजिट कर सकते हैं, 24 घंटे में एक बार विजिट कर सकते हैं, या आपने डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन किए हैं, वहाँ पर मिल ही जाएगा। एक भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन अगर आपने किया होगा तो वो आपका काम करके दे देंगे, ट्रस्टेड हैं अगर तो, वरना अफवाह तो बहुत सारी हैं। तो कोई भी अगर अफवाह जो आप यकीन करना चाहते हैं तो आप उससे बचें, क्योंकि वह आपकी प्रिपरेशन को डिरेल कर सकता है। दैट्स नॉट गुड फॉर यू, एटलीस्ट अभी के लिए। तीसरी चीज है कि नए मटेरियल को अपने बहुत, देखो ये चीज बहुत लोगों को पता होता है कि नया मटेरियल नहीं पढ़ना है, बट वे अपने आप को रिसिस्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई भी मटेरियल आया जो यह क्लेम करता है कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि यह ऐसा मटेरियल मार्केट में नहीं है, तो आपको थोड़ा सा, आपको लगता है कि शायद अदर लोग कर रहे हैं, मैं पीछे ना छूट जाऊं। ये चीज़ नहीं रखना है। आपको हमेशा कॉस्ट एंड बेनिफिट देखना है। अगर मैं भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो वो मेरी बहुत एक दो लोगों के लिए नहीं है, वो बहुत लोगों के लिए होता है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर चीज़, अगर आपको लगता है सफिशिएंटली आपने कवर कर लिया है, तो क्या ज़रूरत है आपको वीडियो भी देखने का? आप स्किप कर सकते हैं। आपको इतनी समझदारी खुद से डेवलप करना होगा। यू कांट एक्सपेक्ट अदर्स कि वो अपना काम करे नहीं करे। तो आप इस चीज़ को करिए कि हाँ, जो काम मुझे जितना टाइम जिस विषय पर देना है, अगर मैं दे रहा हूँ, दे रही हूँ, सफिशिएंटली टाइम दे दिया है, तो उससे आगे हमें नहीं उस चीज़ पे पढ़ना है। एक और परेशानी आपको आ रही होगी, और ये होगा कि कॉन्फिडेंस लगेगा कि शायद होगा कि नहीं होगा। आपको इवन आपने प्रीवियसली भी अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया गया है, तो द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन इज सच कि आपको मैं 10 में से करंट अफेयर्स पूछूं, हो सकता है कि आपको 5-6 उसमें से ना आए। अगली बार पूछूं तो हो सकता है आप 8-9 बता दें, अगली बार 2-3 पे भी आ जाए। तो आपको ये जो रैंडमनेस है, या ये जो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, इससे डील करने आपको आना चाहिए कि हाँ, ये एग्जामिनेशन का नेचर ही ऐसा है। आई हैव ओवर एंड अगेन एम्फेसाइज्ड कि आप एक्सेप्टेंस लाइए। कुछ भी हो, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को कि हाँ ये ऐसा है, एंड आई एम नॉट द सिंगल इंडिविजुअल या लोन इंडिविजुअल जिसके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। नेक्स्ट बात करूंगा, मन को शांत रखिए, और उसका बहुत अच्छा उपाय होता है मेडिटेशन। बहुत अच्छा उपाय होता है कि आप सोशल मीडिया जो है उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखें। जो गॉसिप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, अनवांटेड डिस्कशन होता है, आप उससे दूर रखें। वैसी चीज़ों को अपने दिमाग में फीड ना करें जो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मैं कहूँगा, अपना एटीट्यूड ऐसा बनाकर रखिए कि आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। मुझे मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला मतलब रखना है अपने मन में कि हाँ, इरिस्पेक्टिव कि आपने मन में क्या आ रहा है, ये रखना है कि आई हैव वर्कड हार्ड, पूरे साल हमने मेहनत की है और उसका फल मिलेगा। और 21,000 लोगों का प्रीलिम्स होना है तो हम करेंगे। अगली चीज़ें, दो चीज़ पे आप खासकर ध्यान देंगे। एक तो आप क्या खाना खा रहे हैं और आप कैसी स्लीप ले रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप, दोनों। लास्ट मोमेंट पे एंजाइटी बहुत होगी कि ये छूट गया, वो छूट गया। बस उसको एक्सेप्ट करके और जो काम है वो करते रहना है। जो रोज का रूटीन है उसको आपको फॉलो करना है। एक फॉर्मूला है कि PR का, P का मतलब होता है प्रायोरिटाइज और R का मतलब होता है रिवाइज। कोड है बेसिकली।
इसको आप कहीं लिख लीजिए कि हाँ, मुझे रोज का प्रायोरिटी बनाना है और रोज रिवीजन करना है। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी है उतनी चीज़ें कम नहीं हैं। कट ऑफ आपको 150 में 150 या 140 या 130 या 120 नंबर नहीं लाने हैं, आपको भी पता है। तो क्यों हम किसी 2 या 3 नंबर के लिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, नई चीज़ें पढ़ें, हम अपने रिवीजन को छोड़ दें? ऐसा करना नहीं चाहिए। तो आप रिवीजन पर फोकस कीजिए। पूरी बातों का अगर मैं सार बताऊं तो यही है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखें, अनवांटेड डिस्कशन से बचें, मेडिटेट करें, अच्छा खाना खाएं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप दोनों पर ध्यान दें, र्यूमर्स से बचें, नए मटेरियल से बचें, टाइम मैनेजमेंट का एक बेहतर जो रणनीति होती है वो आप डेवलप करें। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन आवर के दौरान, और उससे पहले भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इन काम को करते हैं तो जो आपका बचा हुआ 12 दिन है उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इन 12 दिनों में एक और सवाल आपके मन में आएगा कि क्या हमें टेस्ट देना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अब तक मैं मानकर चलता हूं कि आपने टेस्ट पेपर भी दे लिए होंगे जितने देने थे। नहीं दिया कोई बात नहीं, आपके ने जो पढ़ा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, you try to revise all these portions. Even if you think कि you have revised them, try to revise once more. वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज मैंने देखा है कि आप जितनी बार भी रिवीजन करोगे यू विल फाइंड कि यू आर गेटिंग समथिंग न्यू, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। वो आपको हमेशा लगेगा, आप अभी कोई बुक पढ़ लो, आप फिर 2 दिन के बाद बुक पढ़ेंगे, आपको लगेगा बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, जबकि वही इन्फॉर्मेशन होती है दिमाग भूल चुका होता है, और वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाएगी अगर आपने ठीक ढंग से रिवीजन नहीं किया है। तो यही कुछ बातें थी। आप कमरे में या जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा समय बिताइए, यही एक एडवाइस है। थैंक यू वेरी मच।